वेलकम टू शिक्षा एक नया सवेरा। आज हम सुदामा चरित्र कक्षा 8 से जो आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित है उसकी पद व्याख्या देखेंगे और एक एक पद को अच्छे से समझेंगे। आइए अब हम पद की व्याख्या देखते हैं। सुदामा चरित्र जो पाठ है उसमें क्या है, कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत ही सुंदर रचना है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। नरोत्तम दास जी ने इस रचना को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है और ऐसा लगता है जैसे दोहा न होकर श्री कृष्ण और सुदामा की कथा पर आधारित नाटक प्रस्तुत हो रहा है। तो ये बच्चों एक नाटक की भांति दिखता है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये एक कथा जो नाटक की तरह प्रस्तुत की गई है। सुदामा चरित्र के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए। कृष्ण से मिलने के लिए कारण था, पीछे क्यों क्यों मिलना चाहते थे, तो उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा गया। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलना और सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन भी किया गया है। किस तरह से उन्होंने मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई, वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की नोक-झोंक का बड़ा ही कुशलता से वर्णन किया है। इसमें उन्होंने यह भी दर्शाया है कि श्री कृष्ण कैसे अपने मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा जी से के कहे हुए उनके मन की बात जान लेते हैं। मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है कि वह अपनी मित्र के बिना कहे उसके मन की बात को पहचाने और उसकी अवस्था को भी जान ले और उसके लिए कुछ करे, उसको उदारता दिखाए। यही उसकी महानता होती है। काव्यांश पद, पहला जो काव्यांश है वो हम पढ़ते हैं, फिर आपको प्रसंग भी बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है। शीस पगा न झगा तन पे। तो बच्चों शीस पगा यानी सिर पर पगा, पगड़ी नहीं है, ना झगा है तन पे, कोई कुर्ता भी नहीं है, तन पे अर्थात शरीर पे। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुधु अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो बच्चों यहाँ पर प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा से वह द्वारका नगरी पैदल ही पहुंच जाते हैं। तो कवि ने उसी समय के दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया है। जो ये पंक्तियाँ हैं बच्चों, इसमें द्वारपाल जाके महल के अंदर श्री कृष्ण को एक समाचार देते हैं। तो उसमें यह बताते हैं, जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया, हे प्रभु, बाहर महल के एक द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है। वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पे कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ आया है। तो बच्चों ये जो पहली पंक्ति का यहाँ पर ये मैंने आशय स्पष्ट कर दिया है। फिर दूसरी पंक्ति में बताते हैं कि उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि वह कहाँ से आया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। उसके पैरों में अरु पाए उपानह को नहीं सामा, मतलब उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। तो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वारपाल आगे बोलते हैं कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है।
तो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो चकिसो वसुधो अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीन दयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल भिवाइयों सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इत्ते न कित्ते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणाधि रोए। पानी पनात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के सुदामा जी के मिलन का वर्णन किया गया है और सुदामा की दीन अवस्था तथा श्री कृष्ण की उदारता का भी वर्णन यहाँ किया गया है। तो इसमें बोलते हैं, जो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा की बिवाइयों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से बोले, मेरे प्रिय मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात, जो एक थाल होता है, उसको हाथ नहीं लगाया बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर धो डाले। काव्यांश तीसरे में, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में रहे, कहो कही हेतु। आगे चना गुरु मातु देत है, लय तुम चाबी हमें नहीं दिए दीने। श्याम कहावे मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, ते सही भाभी के तंदुल किन्हे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सुदामा से शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वह मतलब पत्नी द्वारा, उनकी सुदामा जी की पत्नी द्वारा तो कुछ तो उन्होंने उपहार मेरे लिए भेजा होगा, तो तुम वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। यहीं पर उस बात का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। मेरे लिए लाई पोटली को बगल में, चापी पोटली काख में यानी बगल में क्यों छपा रहे हो। श्री कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं, जैसे बचपन में जब गुरु माँ के द्वारा दिए गए चने उसे न देकर उन्होंने खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उन्हें तोहफा क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं? जो चोरी की बान में हो जो प्रवीण, मतलब कुशल हो गए हैं। कृष्ण जी आगे बोलते हैं कि वह पोटली क्यों छुपा रहे हैं। पोटली कांख में चापी रहे तुम क्यों छुपा रहे हो। क्या तुमने अपनी पिछली आदत तुम्हारे से नहीं छूटी है? तो उसे निकाल कर मुझे ज़रूर दे दो। उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत अभी भी तुमसे नहीं छूटी है? जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा तुम क्यों छुपा रहे हो, तैसी भाभी के तंदुल कीने। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि श्री कृष्ण सुदामा जी से ये कहते हैं कि जो भाभी ने उनके लिए जो उपहार के रूप में जो चीज़ भेजी है वो तुम मुझे दे दो। वह पुलकन, वह उठी मिलन, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछऊ न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भाया जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतो वाही पठयो ठेली, अब कही हो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी खूब आदर सत्कार करते हैं और फिर वह सुदामा जी को विदा कर देते हैं, उनका खूब आदर सत्कार करके। तो यहीं पर यही बताया गया है कि इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं,
इस बात पर सुदामा जी को बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर सुदामा सोच रहे हैं इन पंक्तियों में कि जब वह श्री कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने आदर सत्कार किया। श्री कृष्ण जी ने बहुत प्रसन्नता दिखाई, गले लगाकर बिठाया, बहुत आदर दिया, अपने सिंहासन पर बिठाया। पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा जी को समझ नहीं आ रही थी। तो वास्तव में श्री कृष्ण जी ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा जी बिल्कुल अनजान थे। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि वही श्री कृष्ण ये हैं जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करते थे, यानी माखन के लिए। भला वह अब उन्हें क्या देंगे। सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें यहाँ जिद करके भेजा था। बच्चों बड़े ही सोच रहे थे कि मैं खाली हाथ घर जाऊँगा तो पत्नी क्या कहेगी इतने बड़े धनवान मित्र के घर गए हो तो बिना खाली हाथ ही लौट आए। तो पत्नी से कहेंगे धन मिल गया है। अब बहुत नाराज़ हो रहे थे कि धन तो मिला नहीं, अब वह भी नाराज़ हो जाएंगी। अब हालत उनकी यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी श्री कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में उन्हें खाली हाथ वापसी हुई। आगे बताते हैं, काव्यांश 5 देखते हैं। वै सोई राज समाज बने गज, बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो परयो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो कि वे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मंझायो। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी कहूँ खोज न पायो। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। जब वह रास्ते से अपने घर की ओर लौट रहे थे द्वारिका से, तो वह बहुत ही बात सोचते हुए जा रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने उन्हें खाली हाथ भेज दिया। लेकिन यहाँ पर जब वह अपने गांव में जाकर देखा कि द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे, इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा जी को लग रहा था कि वह खुद भूलकर फिर से कहीं द्वारका तो नहीं लौट आए हैं। केंधों परे कहूँ मार्ग भूली, मार्ग अर्थात मार्ग को भूलकर कहीं वह अब द्वारका तो दोबारा नहीं आ गए। वह शायद रास्ता भूल गए हैं। और वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था और यही सोचकर वह गांव के बीच में चले गए। वहाँ जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी कहूँ खोज न पायो। पर उनको झोपड़ी अपनी कहीं नहीं दिख रही थी, पर झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण जी की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहा था। उनका गांव पूरा ही अलौकिक आभा में से चकाचौंध हो रहा था, जिसके कारण सुदामा जी भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके बिना बताए ही उनकी सहायता कर दी थी। कह वह टूटी सी छानी हती, कहम कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पन्ही न हती, कह ले गजराज हूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदी समा, कहे प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। तो यहाँ पर जो पद में श्री कृष्ण सुदामा जी को धन धान्य से परिपूर्ण करने का वर्णन किया गया है, कवि बताते हैं कि सुदामा जी के पास टूटी फूटी सी फूस की एक झोपड़ी थी और अब वहाँ स्वर्ण महल सुशोभित है। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियाँ तक नहीं होती थी, पर अब वहाँ उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध है। पहले कठोर धरती पर भूमि कठोर पे रात कटे, अर्थात भूमि कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी।
अब कोमल सेज पर नींद न आवत। अब उन्हें सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो हालत यही थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और प्रभु की कृपा से किशमिश मुनक्का सब उपलब्ध है, फिर भी वह उनको रास नहीं आते, उन्हें अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों, हमने ये सारे पद्यांश, सारे काव्यांश का हमने व्याख्या देखी, और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे जो पद हैं अच्छे से समझ में आएंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।